झारखंड के 10 विभाग के 1500 कर्मचारी बने बंधक। अस्थायीकरण और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी कर रहे प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में हुए जाम। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी ने झारखंड सरकार के सचिवालय में ताला जड़ दिया है। पूर्व नियोजित प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राज्य भर से सैकड़ों की संख्या में पारा चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों को लेकर यहां स्वास्थ्य विभाग के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। धीरे धीरे इनका प्रदर्शन उग्र होता जा रहा। इन्होंने नेपाल के दोनों गेट पर ताला जड़ दिया है। झारखंड सरकार के 10 विभाग के लगभग 1500 कर्मचारी यहां बंधक बन गए हैं। नेपाल हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अलावा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता योजना, उद्योग, खान, उच्च शिक्षा, वन, पर्यावरण, पेयजल, स्वच्छता, जल संसाधन और श्रम विभाग के अलावा डेवलपमेंट कमिश्नर का भी दफ्तर है। कई विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी अंदर फंसे। हालांकि किसी विभाग के मंत्री सोमवार को दफ्तर नहीं पहुंचे थे। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार का विस्फोटक बरामद। 3 सालों से जुड़ा हुआ था नक्सली संगठन के साथ। जिले में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एसपी डॉक्टर एहतेशाम वाकरीब के निर्देश पर भाकपा माओवादी के 1 लाख रुपये के इनामी नक्सली राकेश उरा उर्फ मान की उरा को कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली राकेश के विरुद्ध जिले के कुरुमगढ़, चैनपुर व गुमला थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद किया है। एसपी डॉक्टर एहतेशाम वाकरीब ने सोमवार को बताया कि कुख्यात अपराधी नक्सली बुधेश्वर के मारे जाने के बाद उसके दस्ते के सदस्य पुलिस से बचने के लिए अभी इधर उधर छिपते फिर रहे हैं, जबकि पुलिस इन नक्सलियों के पीछे लगातार दाबिश बनाई हुई है। इसी क्रम में रविवार को पुलिस को यह सूचना मिली कि 1 लाख का इनामी नक्सली राकेश मरवा जंगल में छुपा हुआ था। सड़क हादसे में सिमडेगा सदर अस्पताल की डॉक्टर की मौत। अज्ञात वाहन की जबरदस्त टक्कर से कार सवार डॉक्टर की गई जान। कार का दरवाजा तोड़ निकाली गई लाश। कोड़ेवीरा थाना क्षेत्र के जामटोली के पास रविवार की देर रात हुए सड़क हादसे में सिमडेगा सदर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर शाह सर्जन श्याम नारायण साहू की मौत हो गई। वे अपनी कार से ड्यूटी के लिए गुमला से सिमडेगा आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में उनकी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टर श्याम नारायण साहू गुमला में रहते थे और ड्यूटी के लिए सिमडेगा आते थे। रविवार रात वो सिमडेगा सदर अस्पताल आ रहे थे। इसी बीच कोलेवीरा थाना क्षेत्र के जामटोली के पास अज्ञात वाहन ने उनकी कार को धक्का मार दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि डॉक्टर को मौके पर ही मौत हो गई। 10 लाख छात्रों को बड़ी राहत। मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन के लिए अब नहीं देना होगा कक्षा 8वीं का रोल नंबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अजमेर ने मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन करा रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि अब मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छात्रों को क्लास 8वीं का रोल नंबर नहीं देना होगा। बोर्ड के इस फैसले से लगभग 10 लाख छात्रों को राहत मिलने वाली है। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जरली ने कहा कि अब बिना रोल नंबर के ही छात्र रजिस्टर करा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान बोर्ड शिक्षा ने एक आदेश जारी कर कहा कि अब छात्रों को क्लास 10वीं में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 8वीं कक्षा का रोल नंबर नहीं देना होगा। बोर्ड ने कहा कि अब छात्र आसानी से स्कूल जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार में बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी। नवंबर से पहले ही दस्तक दे सकता है कोहरा। बिहार में मौसम का मिजाज बदलता हुआ है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र व चक्रवाती दशा विकसित होने के कारण सूबे के कई जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने ठंड का गिरने की संभावना भी जताई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र व चक्रवाती दशा विकसित होने से प्रदेश में सामान्य तौर पर बारिश भी जारी है। अगले कुछ घंटों में कई जिलों में बारिश के आसार हैं। टीटीपीएस में कोयला संकट बरकरार।
प्लांट के 2 यूनिट से हो रहा उत्पादन, 1 यूनिट बंद। झारखंड सरकार का महत्वपूर्ण लोक उपक्रम TVNL के तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन लालपनिया में पिछले 6 महीने से कोयला संकट बरकरार है। इस कारण से प्लांट की 2 में से 1 यूनिट से ही उत्पादन हो रहा है, जबकि 1 यूनिट कोयले के अभाव में बंद है। बल्कि चालू यूनिट में भी आए दिन कोयले की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से कोयले की फीडिंग करने में भी परेशानी होती है। बात करें बीते रविवार के पहले दिनों तो प्लांट में कोयले की आपूर्ति ठप रही थी। इससे चालू यूनिट के भी बंद होने की स्थिति हो गई थी, लेकिन रविवार को 1 रैंक और फिर सोमवार को 2 रैंक कोयला आपूर्ति होने से उत्पादन सुचारू रहा। दरअसल प्लांट की दोनों यूनिट एक साथ चलने के लिए रोजाना 2 रैंक कोयले की आवश्यकता होती है। झारखंड में IAS अधिकारी राजेश्वरी वी ने नेहा अरोड़ा को मिला अतिरिक्त प्रभार, चंद्रशेखर प्रसाद का हुआ ट्रांसफर। झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी वी और श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की निदेशक नेहा अरोड़ा को अपने कार्यों के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं जमशेदपुर में ITDA के परियोजना निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अपर सचिव बनाया गया। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सोमवार को झारखंड के 2 IAS अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसमें मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी वी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ पंचायती राज झारखंड के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेगी। वहीं नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड की निर्देश नेहा अरोड़ा को भी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मिशन निदेशक स्वस्थ भारत मिशन झारखंड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।